वैरभितः प्रतियङ्गमालिङ्गितः श्रृङ्गारसखिमूर्तिमान् मधो मधो हरिश्रीरति। ॐ शान्ति। नारायण 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 नारायण। कोई काम प्रारंभ करना हो, घर से निकलना हो, बही खाता शुरू करना हो, जब ध्यान करना हो, 4 बार नारायण 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 बोल के शुरू करो। हाँ, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान के रूप में आसक्ति हो जाती। ये रूप में जब आसक्ति हो जाती है भगवान के, तब संसार के रूप में आसक्ति नहीं होती है। यही उसकी पहचान यही है। और रूपासक्ति तो पहले से संसार में है ही, इसको छुड़ाने के लिए भगवत रूपासक्ति करनी चाहिए। तो साधन भी हो गया और सिद्धि भी हो गया। एक वर्णन आता है श्री रंगनाथ में एक भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज श्री रंगनाथ में आए हुए थे। वो लोग तो मूर्ति को भगवान का अवतार मानते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय में ये मर्यादा है कि जो भगवान की मूर्ति होती है उसको अर्चावतार मानते हैं। मूर्ति के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया है हमारी अर्चा पूजा लेने के लिए। ये हमारे कल्याण के लिए ये भगवान आए हैं। तो वो उनके शरीर पर कोमल कोमल भाव से हाथ फिराते थे श्री रंगनाथ। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि सामने से एक वेश्या दर्शन करने के लिए आ रही है और वेश्या के आगे आगे एक भक्त चल रहे हैं, जिनकी पीठ की ओर चल रहे हैं और मुंह वेश्या की ओर, और वेश्या को छाता लगाए हुए हैं तो उसको धूप न लगे। ऐसे श्री रंगनाथ में आए और श्री रामानंद महाराज को बड़ी करुणा का उदय हुआ। ये कौन है भाई? ये कोई प्रेमी है, इस वेश्या से प्रेम करता है, उसका रूप इसको इतना प्रिय है कि देखे बिना रहा नहीं जाता। तो जब चलता है तब भी उसकी ओर मुंह करके पीठ की तरफ चलता है, उसको छाता लगा के चलता है। बड़ा रूप रसिक है। रामानुजाचार्य महाराज के मन में ये करुणा आई कि जैसी आसक्ति इसकी वेश्या के रूप में है, वैसी आसक्ति अगर भगवान के रूप में होती तो क्या बढ़िया था। तो भक्त का हृदय संकल्प आ गया। वो तो कल्पवृक्ष ही है, वो भगवान तो सबके हृदय में बैठा हुआ कल्पवृक्ष है। उन्होंने एक आदमी भेज दिया कि जाओ उसको बुला कर ले आओ। अब वो तो बेचारा करे। फिर वेश्या ने कहा कि इतना बड़ा सिद्ध महात्मा है, बुलाता है, नहीं जाओगे तो साथ दे देगा, तभी हम तुम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे, और उसकी बात मान करके चले जाओगे तो कुछ न कुछ कल्याण ही होगा। तो गए तो श्री रामानुजाचार्य ने पूछा कि भाई तुम उस वेश्या के ऊपर आसक्त हो, ऐसी क्या खूबी उसके अंदर है, क्या विशेष बात है? बोले बहुत सुंदर है। तो बस बड़े गुण, बस आओ तुम हमको, तुम्हें हम उससे भी सुंदर, उससे भी गुणवान दिखाओ। बोले महाराज संसार में तो उससे अच्छा होना संभव नहीं। बोले अच्छा आज आरती के समय तुम रहो। जब वो सायंकाल संध्या आरती के लिए उन्होंने दीपक सजोए और भगवान की आरती करनी शुरू की,
वो सौंदर्य भगवान के अर्चा विग्रह से प्रकट हुआ, वो झलक, वो चमक मचा, उसके सामने क्या सुंदरता होती है। वो वेश्या का सौंदर्य भूल गया। फिर वे आजीवन श्री रामानुजाचार्य महाराज की आज्ञा अनुसार श्री रंगनाथ की सेवा में रहे। धनुर्दास, उनका नाम धनुर्दास हुआ, धनुर्दास नाम के भक्त हुए। तो भगवान के रूप में आसक्ति होने से संसार के रूप की जो आसक्ति है वो छूटती है, और रूपासक्ति होने से बुद्धि में भगवान का आविर्भाव होता है, नेत्र से भगवान का दर्शन होता है, भगवान की लीला मिलती है देखने को, सेवा प्राप्त होती है, मनुष्य उनकी लीला में समा जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए आसक्ति तो ऐसी हो महाराज कि बिना देखे, तो एक दादा गाता है ना, दर्शन को नैना तपेरी, वचन सुनन को कान, मिलबे को ये रात पैरी, मेरे क्या करो मेरे जिए के जीवन प्राण, दर्शन को नैना तपेरी, दर्शन के लिए आंखें तप रही हैं, दर्शन को नैना तपेरी, वचन सुनन को कान, बिना रहा न जाए, एक एक क्षण कल्प के समान मालूम पड़े, कब मिलोगे कब मिलोगे कब मिलोगे। पूजा में आ सकते, पूजा किए बिना भी मनुष्य नहीं रह सकता। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने से बड़ा किसी और को न माने। हाथ पांव वाला मनुष्य होए और अपने से बड़ा किसी को नहीं माने, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ईश्वर को अपने से बड़ा मान करके ईश्वर बड़ा और मैं छोटा, उसके साथ संबंध जोड़ लेगा, वो तो ईश्वर की पूजा करेगा, ईश्वर को मानेगा, और ईश्वर की पूजा नहीं करेगा तो संसार की पूजा करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी की चर्चा करना, किसी की चर्चा सुनना, किसी के रूप में आसक्त होना, किसी की पूजा करना, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी शरीरधारी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। कहीं न कहीं देखना, जिनको और कुछ और कोई सेवा पूजा करने के लिए नहीं रहता ना, अपने शरीर की करता है। खूब कस के घंटे 2 घंटे नहाते हैं, फिर घंटे 2 घंटे कसरत करते हैं, फिर तेल फुलेल लगाते हैं, फिर क्या खाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये चिंतन करते हैं, है ना। दिन रात जो दूसरे की पूजा नहीं करता है ना, वो फिर अपने शरीर की पूजा करता है। शरीर को ईश्वर मां बना देते हैं। वो शरीर जो अन्य रूप से है ना, ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, वो पहले तो दूसरे की पूजा करेगा, और दूसरे की पूजा से यदि बच भी जाए तो देह पूजा तो अवश्य करेगा, देह पूजा करेगा। इसलिए बाबा, ईश्वर की चर्चा सुनो और करो, ईश्वर के रूप में आसक्ति, ईश्वर की पूजा और स्मरण करो ईश्वर। क्योंकि ये जो सुमिरन है ना, कहाँ जाओगे तुम, अगर ये प्रश्न कभी उठता हो तो उसका उत्तर एक ही है, जिसका स्मरण करते रहते हो तुम वहीं जाओगे। बस तुम्हारी अंतिम गति कहाँ होगी, कहाँ पहुंचोगे कि जिसकी याद करते रहते हो उसके पास पहुंचोगे। ये स्मरण ही सारथी है, ये स्मरण ही विमान है। जिस विमान पर चढ़ करके मनुष्य मरने के बाद जाता है ना,
वो विमान पहले से भगवान ने दे दिया है कि लो हम तुमको ये विमान दे देते हैं और इस पर बैठ करके तुम्हारी जहां मर्जी हो जिस लोक में उस स्मरण पर प्राण बैठते हैं और स्मरण ही विमान बनता है और वही भगवान के धाम में ले जाता है। जिसकी याद करते रहते हो जिंदगी में, मरते समय भी वही याद आवेगा और वही जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी स्मृति को नहीं बिगाड़ना। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यतः। तो पहले तो आग्रह करके स्मरण करो, जिद करके, तो भाई अपने आप ही स्मरण होने लगेगा। तो अपने आप तो विकारों का स्मरण होगा। ये प्रकृति जो है ना, ये तो चक्कर में चलती है, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाती रहती है। अगर इससे निकलना हो तो भगवान का स्मरण करो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति का नाम विपत्ति नहीं है, संपत्ति का नाम संपत्ति नहीं। भगवान को भूल जाने का ही नाम विपत्ति है और भगवान के स्मरण का ही नाम संपत्ति है। अच्छा, आप बताओ कि जिस समय आप अपने को अत्यंत दुखी मानते हो, उस समय क्या भगवान का स्मरण आपको रहता है? यदि मुस्कुराता हुआ भगवान का चेहरा आपके सामने होवे, तो उनके मुस्कान का हेतु जो सुख है, वो सुख कहाँ है? तुम्हारे मन में है। वो मुस्कुराते हुए भगवान कहाँ है? तो मन में है। और वो भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ से आई? तो उनके दिल में जो सुख है वहां से आई। तो उनका दिल और तुम्हारा दिल दो है कि एक है? सपने में एक आदमी ठठा के हंसता है, तो वो तुम्हारा दिल ही वो आदमी बन करके ठठा के हंसता है कि दूसरा कोई? तो यदि तुम्हारे हृदय में भगवान मुस्कुरा रहे हो तो तुम्हारा दिल मुस्कुरा रहा है, और तुम्हारा दिल मुस्कुरा रहा है तो उसमें दुख कहाँ है? इसलिए विपद विस्मरणम विष्णु हो। जिस समय किसी को भगवान का स्मरण रहेगा उस समय दुख का स्मरण नहीं रहेगा, और जिस समय दुख का स्मरण रहेगा उस समय भगवान का स्मरण नहीं रहेगा। अरे तो जबरदस्ती भगवान का स्मरण घुसेड़ो ना भाई मन में, है? यही तो सुखी होने का यही तो उपाय है कि जबरदस्ती मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम भरी चितवन अनुग्रह वर्षी भाव है वो गोरोचना का तिलक उन्नत ललाट। हरिश्चंद्र बाबू ने लिखा है कि जुल्फें ऐसी हैं भगवान की। जुल्फें तो आप समझते हैं ना, काकुल, काक पक्ष, कौवे की पाख की तरह जो बाल बनाते हैं ना, उसको काकुल बोलते हैं। कंघी से बालों को ऐसा बना देते हैं जैसे कौवे की पाख हो, तो काक पक्ष हुआ। काक पक्ष को काकुल बोलते हैं। काक पक्ष सिर सोहत नीके गुच्छा बिच बिच कुसुम कली के, गोस्वामी जी ने लिखा है काक पक्ष। काक पक्ष भी है, काक पक्ष, काक पक्ष, काक पक्ष सिर सोहत नीके। काकुल, इसी को काकुल बोलता है, काकुल। तो हरिश्चंद्र बाबू ने लिखा है कि जुल्फें तो ऐसी हैं कि अगर नहीं मिलोगे तो उन्हीं की फांसी लगा के मरेंगे। तुम्हारे जुल्फों की फांसी लगा के मर जाएंगे। नारायण को नारायण को स्मरण, तो स्मरणा शक्ति माने भगवान के स्मरण के बिना रहने जाए। जैसे कोई बादाम खा रहा हो और बीच में कड़वा बादाम आ जाए तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है कि नहीं? है ना? आप सब लोगों को अनुभव होगा जिसने बादाम खाया हो। वैसे भाई बनारस में तो एक जेब में बादाम रखते हैं 10-5, और एक जेब में चने रखते हैं। तो रास्ते में चलते हैं तो चने खाते चलते हैं, जब किसी रिश्तेदार को देखते हैं तो बादाम हाथ में निकाल लेते हैं।
ये बनारसी ढंग है बोला। तो अच्छा, कोई बादाम खा रहा हो और उसमें कड़वा बादाम आ जाए तो मुंह का जायका बिगड़ जाता है कि नहीं? तो आप ऐसे ही देखो कि भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मानो बादाम खा रहे हैं। अब यदि भगवान का स्मरण छूट जाए, उसमें संसार का स्मरण आ जाए, तो कैसा लगे कि जैसे कड़वा बादाम आ गया, मुंह का जायका बिगड़ गया, है ना? तो यदि दूसरे की याद कड़वे बादाम की तरह लगे, है ना, भगवान की याद मीठे बादाम की तरह, और दूसरे की याद बीच में आ जाए तो कड़वे बादाम की तरह लगे, तो समझना कि अब भगवान के स्मरण में आसक्ति आ रही है। कड़वा लगे जो मोहि राम लागते मीठे, भगवान मीठे लगे हो तो नवरस खटरस अनरस रस हो जाते सब सीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। स्मरण का आनंद आवे, स्मरण आ सकते। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, पहले कह चुके हैं कि भगवान का जब स्मरण हो गए, एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो गए, तो व्याकुलता आवे कि हाय हाय इतना समय हमारा व्यर्थ गया है, इतना समय पाप में गया। साहानी तन्मह छिद्रम साचांद जड़ मूढ़ता जन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतयेत्। सबसे बड़ी हानि क्या है अपने जीवन में? महान छिद्र क्या है? अंधता क्या है? जड़ता क्या है? मूढ़ता क्या है? बोले बस वही है जिस मुहूर्त में या जिस क्षण में भगवान का स्मरण न हो। भगवान के स्मरण से रहित जो काल है वो काल जमराज है, वो नरक है, वो जमदूत है। और भगवान के स्मरण में जो समय बीतता है उसका नाम वैकुंठ है, उसका नाम गोलोक है, उसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति है, उसका नाम ब्राह्मी स्थिति है। जितना काल भगवत स्मरण है वो ब्राह्मी स्थिति है, और जितने काल तक भगवान का विस्मरण है उसका नाम नारकीय स्थिति और नरक है, क्योंकि उसमें कोटि कोटि नरकों का बीज विद्यमान है। भगवान के विस्मरण से ही मनुष्य को अहंकार होता है। अहंकार होता है ना कब? जब भगवान के बड़प्पन में अपने अहंकार की कोई कीमत है? अहंकार काहे का होगा? भगवान के विस्मरण में अहंकार होता है, भगवान के विस्मरण में राग होता है, भगवान के विस्मरण में द्वेष होता है, भगवान के विस्मरण में दुख होता है, भगवान के विस्मरण में पाप होता है। भगवान के विस्मरण में ही मनुष्य संसारी है। जहां भगवान का स्मरण है वहां मृत्यु नहीं है, वहां जड़ता नहीं है, वहां दुख नहीं है। तो भगवान का स्मरण, अब स्मरण जगाने के लिए नाम कीर्तन करो। नाम कीर्तन करने में एक लाभ और है, तो दूसरे की आवाज भी अपने कान में नहीं आती है। हाँ, अच्छा, अपने को तो नींद नहीं आवेगी कीर्तन करने में। तमोगुण को दूर करने के लिए नाम कीर्तन तरीका दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम कीर्तन करने से अपने को तो निद्रा आलस्य प्रमाद नहीं आवेगा, दूसरे की आवाज नहीं आवेगी, और सजगपना बना रहेगा। सावधानी का नाम साधना है। यदि हम सावधान हैं तो साधना हो रही है। जप करो, बोलते बोलते थक जाते हैं महाराज, जप करो। फिर जप करते करते भी थक जाते हैं, तब जप भी मत करो, ध्यान करो। कभी ध्यान करते करते थक जाते हैं कि पाठ करो। तो पाठ करते करते थक जाते हैं, बोले दर्शन करो भगवान का आंख खोल के। आंख दुखने लगती है, बोले परिक्रमा करो। तो परिक्रमा करो। एक मेज पर अपने घर में ठाकुर जी को, ड्राइंग रूम में मेज पर ठाकुर जी को बीच में कर दो, है ना। बोले ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, और एक समाज परिक्रमा करो, है ना। देखो चलना भी हो जाएगा, एकाक्रिया द्वैत करी प्रसन्नता। टहलना भी हो गया, भगवान की परिक्रमा भी हो गई, और भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं ये स्मरण भी हो गया। जिस दिन न करें
उस दिन जैसे प्यास के बिना हलक सूखती है, बिना पानी के जैसे हलक सूखती है ना, प्यास लगने पर जैसे भूख से व्याकुलता होती है खाए बिना, ऐसे ही अपने प्रियतम के दर्शन के बिना, स्मरण के बिना चित्त में व्याकुलता हो, स्मरण आसक्ति चित्त में आवे। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, सारी विपत्ति दूर हो जाती है। अविद्या पर्यंत को दूर करने का सामर्थ्य से स्मृति में है, क्योंकि स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। सारी गीता सुनकर के अर्जुन को क्या मिला था? नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान्वयाच्युत। वो पवित्र स्मृति महाराज भगवान की स्मृति, तो स्मरण आसक्ति जीवन में आवे, बिना स्मरण किए रहा न जाए। फिर अब ये स्मरण जब आता है ना मन में, तो जिसका स्मरण होता है बार बार और प्रेम से, स्मरण दोनों तरह से होता है। किसी से दुश्मनी हो तो उसका भी स्मरण ज्यादा होता है ना, और किसी से प्रेम हो तो प्रेम में भी स्मरण ज्यादा होता है। तो भगवान का जो स्मरण शिशुपाल जैसे करता था वैसे नहीं करना है ना, जैसे कंस करता था वैसे नहीं करना है ना, जैसे मारीच करता था वैसे नहीं करना। मारीच के लिए वर्णन आया रामायण में, राज रत्न रमणी रथाधिकम। जब उसको रेप वाले नाम सुनाई पड़ते थे ना, राजा रत्न रमणी रथ, तो वो डर के मारे कांपने लगता था कि कहीं ये रेप वाला राम ना आ जाए, राम की याद आ जाती। तो ऐसे डर के मारे याद नहीं, प्रेम से याद, मिठास की याद आवे, कड़वाहट की याद नहीं आवे। तो जहां स्मरण होता है वहां सेवा आती है, प्रेम से स्मरण होता है वहां सेवा आती है। प्रेम में, ये प्रेम क्रिया में आता है, समझो हृदय में उठता है, हृदय में उठता है और क्रिया में आ जाता है। जैसे भीतर से जो बुखार आता है, पहले भीतर गर्मी मालूम पड़ती है, फिर बाद में वो शरीर में व्याप्त हो जाती है। तो स्मरण की गर्मी तो भीतर पैदा होती है, और ये सेवा की क्रिया शरीर में होने लगती है। जो जिससे प्रेम करता है वो उसकी सेवा किए बिना रह नहीं सकता। तुम्हारे को हमारा प्रेम भी है और स्मरण भी करते रहते। महाराज 24 घंटे आपका स्मरण रहता है। तो समझ लो कि ये आदमी अभी अंतर्मुख नहीं है, न तो विवेकी है। जब कोई ऐसे बोले ना कि हे महाराज 24 घंटे हम तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, तो समझना कि वो मूर्ख है या तो ढोंगी है। तो क्यों बोले 24 घंटे में 6 घंटे तो सोया ही था, तो उसमें नींद कहाँ से आई है? कोई 30 घंटे का तो दिन रात होता नहीं, 6 घंटे तो सोया ही था, तो 24 घंटे कैसे याद करेगा है? और महाराज फिर रुपए के बारे में सोच रहा था, फिर स्त्री के बारे में सोच रहा था, मकान के बारे में सोच रहा था, व्यापार के बारे में सोच रहा था, कुर्ता कमीज के बारे में सोच रहा था, देह के बारे में सोच रहा था, है ना? तो 24 घंटे कहाँ स्मरण किया? बस अब तो आपके सिवाय दूसरा कोई आंखों में आता ही नहीं है। अगर तुम खुद बेवकूफ हो कि सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हो, या तो तुम इतने बेवकूफ हो कि जानते ही नहीं कि 24 घंटे क्या होते हैं, और या तो सामने वाले को बेवकूफ समझते हो कि ये कुछ समझेगा नहीं। तो स्मरण जो है ना, वो प्रेम से अगर 5 मिनट भी हो गए, 2 मिनट अगर किसी का लगातार स्मरण होता होवे, दूसरी कोई बात भी करना आवे दिल में, 2 मिनट, केवल 2 मिनट, तो 24 घंटे की सेवा आप दे सकते हैं। अगर 2 मिनट प्रेम से स्मरण होता होवे तो 24 घंटे उसकी सेवा करने में सुख मिलेगा। और जबान से कहें कि हम 24 घंटे करते हैं,
और बोले महाराज तन मन धन सब संत कहो, टका संत कहो ना। कितने लोग गाते हैं ना, आरती आरती जुगल किशोर की जय, और तन मन धन सब अर्पण कीजिए। अब वो जानते ही नहीं कि क्या तन होता है, क्या मन होता है, क्या धन होता है, क्या अर्पण होता है। वो तो महाराज ऐसा ही है कि हाथ जोड़े तो बोले सब आपका। हम लोगों को इसके बारे में इतना अनुभव होता है कि संसारी लोग उस बात को समझ नहीं सकते हैं। और हम इस बारे में बहुत अनुभव लेते हैं। और हम जानते हैं कि जैसे हमसे बोलते हैं वैसे ही भगवान से भी बोलते हैं। एक सज्जन हमारे पास रहते थे वृंदावन में, 6 महीने 8 महीने रहे, वृद्ध थे, उनको पेंशन मिलते थे कुछ। तो उड़िया बाबा जी का शरीर पूरा हो गया तो हम लोग बद्रीनाथ जाने लगे। बहुत उदास हो गई थी तबीयत उस समय, तो ये हुआ कि चलो बद्रीनाथ चला। तो हम लोग सब चले गए, समझो देहरादून तक पहुंच गए। तो ये हुआ कि भाई पैसा तो था नहीं। ये हुआ कि बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, तो टिकट लेने के लिए जो है ना, जो काली कमली वाले की चिट्ठी लेते हैं ना मदद के लिए, उसमें भी ये नियम था कि प्रत्येक आदमी के पास 15 रुपया के कितना होना। उस समय ऐसा नियम था कि 15 रुपया होगा तब रास्ते के लिए चिट्ठी देंगे। तो हम लोगों के पास उस समय रुपए नहीं थे। तो वो सज्जन थे, साथी थे वो भी, उनको 900 रुपए मिल गए हो किसी फंड के। तो लेके आए और बोले महाराज 900 रुपए मिल गए, अब ये सब आपके हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, हमको तो जरूरत ही थी बद्रीनाथ चलने की। बद्रीनाथ चलने की जरूरत थी, बहुत अच्छा हुआ लाया चला। अब महाराज उनको बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए ये सामान ले आओ तुम, क्योंकि सब हमारे हैं। तो वो महाराज 40 रुपए का सामान खरीद के ले आए देहरादून से। अच्छा, और उसके बाद वो सब रुपए उन्होंने दादा के पास जो था सो वसूल कर लिया, अब चले गए। फिर वो बद्रीनाथ भी साथ में गए, है ना। देखो तन मन धन सब अर्पण कीजिए थे वो। तो हम समझते हैं हो कि मनुष्य जो है ना, मनुष्य ईश्वर को रोज भोग इसीलिए लगाता है कि ईश्वर खाता नहीं है प्रकट होकर के। हाँ, इसलिए थाली ले जाके ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख देता है कि ये कोई खाते थोड़े हैं। अगर वो लेने लग जाए, खाने लग जाए महाराज, हाँ, तो ये रोज भोग नहीं लगावेंगे। हाँ, ये तन मन धन सब अर्पण करने वाले जो है, हाँ, इनमें से बहुत लोग तो भोग लगाना बंद कर देंगे। चिढ़ते, हाँ देखो बिहारी जी में भोग लगाते, ये रोज की घटना है। बिहारी जी में भोग लगाने के लिए लोग ले जाते हैं ना, तो वहाँ पुजारी लोग क्या करते हैं कि तुम 5 सेर पेड़ा ले जाओ भोग लगाने को। तो भोग लगाने के बाद 2.5 सेर निकाल के उसमें से रख लेते हैं ठाकुर जी के लिए, 2.5 सेर वापस कर देते हैं। तो जो लगाते हैं ना वो लोग चिढ़ते हैं कि ये पुजारी ने 2.5 सेर रख क्यों नहीं। गोसाई के मार्फत लगवाओ तो 2.5 सेर नहीं रखेंगे, है ना। सीधे लगाओगे तो 2.5 सेर रखेंगे, और गोसाई की मार्फत लगवाओ तो नहीं रखेंगे। तो सब लोग गोसाई के, हम भी भोग लगवाते हैं बिहारी जी को, तो गोसाई के मार्फत लगवाते हैं। हाँ, गोसाई के मार्फत लगवाते हैं, हम भी सीधे नहीं लगाते हैं। हाँ, क्योंकि गोसाई के मार्फत लगवाते हैं, 100 रुपए का भोग लगवाते हैं, तो वो प्रसाद सारा का सारा वापिस आ जाता है, अपन दिन भर बांट के खाते हैं। तो है तो इस दास्याशक्ति जो है ना, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, लेकिन महाराज 4 दिन लगातार भोजन ठाकुर जी करें, तब देखो कटौती हो जाएगी उसमें। दास्याशक्ति, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम, 2 मिनट प्रेम पूर्वक चिंतन करो और 23 घंटे के लिए तुम्हारी सब वस्तु और सब क्रिया ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगी। दास्याशक्ति, बिना सेवा के खाना अच्छा नहीं लगेगा, बिना सेवा के पीना अच्छा नहीं लगेगा,
सेवा मिले बिना नींद नहीं आवेगी। काश ठाकुर जी की सेवा नहीं मिली। आसक्ति होना तो तब होता है ना, आसक्ति होना तभी होता है कि जब उस सेवा के मिले बिना, उस सेवा के मिले बिना कष्ट होता हो, दुख होता हो, व्याकुलता होती हो। हाय हाय आज ठाकुर जी को पंखा झलने को नहीं मिला, आज ठाकुर जी को भोग लगाने को नहीं मिला। तो आसक्ति होती है, माने वो काम किए बिना कष्ट होता है। ये मनुष्य समझता नहीं है। वो एक सज्जन हमारे पास थे, तो वो अष्टादशाक्षर मंत्र का जप करते थे, बहुत करते थे, 10-10 हजार करते थे रोज, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, रोज 10-10 हजार का जप करते। एक दिन बड़े चिढ़ के आए और बोले कि इतने दिन हमको भजन करते हो गया, न तो हमको सपने में भगवान का दर्शन हुआ, न तो ध्यान लगा, न प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, कुछ नहीं, इस मंत्र के जप करने से कोई लाभ नहीं हुआ। ये उनके ध्यान में बात नहीं आती थी कि इतनी देर जो भगवान का नाम ही निकलता है मेरे मुंह से, ये भी कोई लाभ है ना। ये बात उनके ध्यान में नहीं थी। समझो, ये भक्ति की बहुत बड़ी कमी है। ये समझना, ये भक्ति की कमी है कि भगवान का रूप नहीं दिखा, इसलिए भगवान के नाम में कुछ नहीं है ना। ये नाम के प्रति जो रूप की अपेक्षा हीनता की बुद्धि है, ये भक्ति में बहुत कमी है। धर्मांतरई साम्यम, रूप को बड़ा समझना और नाम को छोटा समझना, है ना। ये नाम के प्रति हीन बुद्धि है, हीन बुद्धि। और नाम के प्रति जब तक हीन बुद्धि है तब तक उसका फल भी प्रकट नहीं होता, क्योंकि जब तक नाम को सबसे बड़ा नहीं मानोगे, रूप से भी बड़ा नहीं मानोगे जब तक नाम को, तब तक रूप प्रकट नहीं होगा, नाम अपनी शक्ति प्रकट नहीं करेगा। ऐसा हुआ। अब ये सबसे बड़ी हीन बुद्धि। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मैंने कहा अच्छा भाई, जब कोई लाभ नहीं है तब ये चिड़चिड़ा गई। मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ो इसमें। तो बोले कि अच्छा छोड़ दे। हाँ छोड़ दो। तो छोड़ दिया महाराज। अब जाके बैठे तो अब करें क्या। हाँ, जीभ की तो वो है घूमने की आदत, मुंह में जीभ घूमने की तो आदत पड़ गई थी। 10-10 हजार रोज मंत्र का जप करे तो जीभ को तो चुपचाप बैठने की आदत थी नहीं। फिर जीभ चलने लगी, जाके बैठे तो जीभ चलने लगी। तो फिर आए, बोले तो नहीं छूटता है। नहीं छूटता है तो अब छोड़ दो, हम नहीं देते अब, है ना, हमारा मंत्र वापस करो। बोले तो छोड़ ही दे। कहाँ छोड़ा, तो छोड़ के गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, रोने लगे, बोले तो नहीं छूटता है। अब देखो, मैंने कहा कि तुम अपनी बेवकूफी की तरफ तो जरा देखो कि नाम का इतना अभ्यास हो गया तुमको कि वो छोड़ने पर भी अब नहीं छूटता है ना। नाम अपने मुंह में, अपने जीवन में इतना स्वाभाविक हो गया है, इतना अभ्यास हो गया नाम का कि अब छोड़ने पर भी नहीं छूटता है। इस नाम के अभ्यास को तुम लाभ नहीं मानते हो, और सपना आवेगा तो उसको लाभ मानते हो। रूप का सपना आवेगा तो लाभ है। और जीव को जो ऐसा स्वभाव पड़ गया कि छोड़े भी भगवान नाम नहीं छूटता, इसी को आसक्ति कहते हैं, छोड़ नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु के पास कोई भक्त थे, तो वो सोते, बैठते, जागते, लघुशंका जाते, शौच जाते, जहां जहां वहां, है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लोगों ने कहा महाराज ये लघुशंका करता है तब भी बोलता हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाप्रभु ने कहा देखो ऐसे नहीं करना, बंद करो। अब दूसरी बार गए तो देखा जीभ नहीं मानती थी, तो लघुशंका पकड़ के हाथ से, है ना, और वो जीभ हाथ से पकड़ के और लघुशंका करने गए। फिर आगे किसी ने शिकायत की, महाराज ये तो लघुशंका करने बैठते हैं तो हाथ से जीभ पकड़ते हैं। महाप्रभु ने कहा कि ये क्या करते हो। बोले महाराज आप गुरु हैं, आपकी आज्ञा है कि लघुशंका के समय नाम नहीं लेना है, और हमने पहले समझा था कि कहीं लघुशंका करते समय मर गए तो नाम निकलता रहेगा तो बहुत बढ़िया, तो हमने तो आदत डाल ली नाम लेने की, अब आपने मना कर दिया, जीभ मानती नहीं है, तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जीभ पकड़ के बैठता हूँ कि जीभ से निकले नहीं, है ना। तो बोले कि भाई तेरे लिए मना ही नहीं है, है ना। अब ये देखो आसक्ति का मतलब ये है
रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन मनो धित्सते बालेयम विषयेषु धित्सति तथा प्रत्याहरन्ति मनः। जिनका स्मरण चिंतन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, सती, सन्यासी है ना, क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं कि भगवान का स्मरण आवे। उन्हीं भगवान को अपने हृदय से निकाल देने के लिए गोपी योगाभ्यास करती है। नारद जी ने पूछा कि अरे बावरी ये क्या? बोले कि घर का काम नहीं होता है, पानी नहीं भरा गया, धान नहीं कूटा गया, चौका नहीं पूरा गया, घर में रोटी नहीं बनी, ये कृष्ण 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 का ऐसा भूत सवार हो गया है? जीभ में, मन पर, काम पर ऐसा वो छा गया है, दूसरी कोई चीज आती नहीं है। बोले अरे देखो तो बड़े बड़े योगी लोग तो ध्यान करते हैं, यस यस पूर्ति लवा अंत हृदये योगी समुत्कंठते मुग्धे यंकिल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति मा कांक्षति। जिसको दिल से निकालने के लिए साधन करना पड़े, कोशिश करनी पड़े और न निकले, तो समझना कि आसक्ति हो गई है ना। दास्य आसक्ति, आसक्ति के अनेक रूप है, वो तरह तरह से आसक्ति अपने जीवन में आती है। सख्यासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति। अच्छा, अब कल का मामला है।